बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सेवता समुद्री जहाज में विराजमान होकर श्री प्रभु जी ने सेवता की ओर प्रस्थान किया। लहरों पर इठलाता हुआ जहाज आज अपने भाग्यों की सराहना करता हुआ श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को लेकर आगे बढ़ने लगा। भक्त तोलाराम जी के संग आपने पूरे शिप का अवलोकन किया। शिप का कैप्टन भी श्री दर्शन पाकर आत्मिक आनंद से प्रफुल्लित हो उठा। जगतारण प्रभु जैसे ही सेवता के तट पर पहुंचे, सब भक्तों ने जय जयकार की ध्वनियों से धरती अंबर को गुंजायमान कर दिया। वहां से कार में विराजमान होकर आप भक्त तोलाराम जी को संबोधित करते हुए फरमाने लगे, तुम्हारा सच्चा प्रेम ही हमें यहाँ खींच कर ले आया है। आज तुम्हारी बदौलत ना जाने कितने ही प्रेमियों ने श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त किया है। यह लाभ रुपए पैसों का लाभ नहीं, यह रूहानी लाभ है जो कि बहुत दुर्लभ है। सब प्रेमियों के दिल सत्संग सेवा और नाम की अमूल्य निधि पाकर खुशियों में झूम रहे हैं। हमें भी यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। वहाँ के भक्तों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया था। उन्होंने आपके श्री चरणों में मंदिर का मुहूर्त करने के लिए विनय की। आप मंदिर का नाम सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फरमाया, कल प्रातः श्री मूर्तियों की स्थापना सर्वप्रथम मंदिर का मुहूर्त किया जाएगा। प्रेमी जन हर्षित होकर जय जयकार बुलाने लगे। प्रातःकाल की अमृत वेला में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने निज कर कमलों से श्री मूर्तियों को विराजमान कर हार व पीतंबर पहनाकर शुभ भाल पर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों के लिए इस मंदिर का निर्माण हो जाने से जो आज मालिक की कृपा हुई है, इस कृपा को अपनी झोली में भरो और हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन सुखी बना लो। यहाँ आकर श्री आरती पूजा भजनाभ्यास सेवा सत्संग सुमिरन ध्यान करते हुए अपने जीवन का आनंद लो। यह मानुष जीवन दुखों व कष्टों को सहने के लिए नहीं मिला है, मगर इंसान खामखा दुखों कष्टों में पड़ता है जो नाशवान है, बिछुड़ जाने वाली है। उन झूठी चीज़ों से प्यार करके चाहता है सच्चा सुख, वह कभी हो सकता है? सच्ची चीज और सत वस्तु तो हमेशा साथ रहने वाली है, जिसकी बदौलत इंसान को हमेशा सच्ची खुशी मिलती है। जन्म सुधर जाता है, उसको भूल रहा है। महापुरुष फरमाते हैं, नाम बिसारी करे रस भोगा, सुख सपने नहीं तन मही रोगा। गुरुवाणी। इंसान मालिक के नाम को भूलकर कहता है कि उसे सच्चा सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। दुनिया के रस भोगो और दुनिया की याद में कहता है कि मुझे सुख मिले, यह नहीं हो सकता। सुख मिलेगा केवल उन्हीं से जो सुखों के भंडार है। एक मालिक का नाम ही है जो सुखों की भंडार है, जिसकी बदौलत सारी दुनिया को सुख शांति की झलक दिखाई दे रही है। इसीलिए गुरुमुखों, सत्पुरुषों की संगत की बदौलत जो विवेक और विचार अपने दिल में भर लेते हैं, ऐसी शिक्षा को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, वे हमेशा अपने जीवन को खुशहाल बना लेते हैं। यही तरीका है कि जग में भी रहो, संसार में भी रहो, मगर मालिक की भक्ति और नाम की कमाई करके यह जीवन भी सुखी बना लो और अपना परलोक भी सुहेला बना लो। इस प्रकार शुभ उद्घाटन का सब कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ।
भक्तों के हृदय की खुशी का कोई पारावार ना था। श्री वचनों और श्री दर्शनों की अमोलक दात पाकर हर दिल हिलोरे ले रहा था। सब प्रेमी हृदय से श्री प्रभु जी की जय जयकार कर रहे थे। आप मौज में आकर वहां नित्य प्रति सत्संग की गंगा बहाने लगे और प्रेमियों की पुकार पर उनके गृह को भी पवित्र करने लगे। एक दिन आपने प्रसन्न मुद्रा में फरमाया, हम आपके श्रद्धा व प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। आप इस लगन को निरंतर बढ़ाते ही रहना। जैसे जीवा स्वयं को तीखे दांतों से सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार आप भी मन माया के प्रहारों से स्वयं को बचाकर रखना। नित्य प्रति श्री आरती पूजा, सत्संग व भजन करते रहना। यह ही रूह की असली पूंजी है। इसे ही एकत्र करना है। इस माया की नगरी में रहते हुए यदि नाम की दौलत एकत्र करोगे तो काल माया के पंजे से सहज में ही छूट जाओगे। सोदत सोदत सुधी ततु बिचिरिया, नाम बिना सुख नहीं सर पर हरिया। गुरवाणी। महापुरुषों ने फरमाया है कि हमने सोध सोध कर तजुर्बा किया है कि नाम के बिना सुख नहीं मिलता। नाम के बिना इंसान की गति नहीं होती। नाम के बिना इंसान भव सागर से पार नहीं होता। इसलिए गुरुमुख यह विचार करते हैं कि हम किस मकसद के लिए आए हैं, केवल खाने पीने व ऐश इशारत के लिए नहीं। यदि शरीर के निर्वाह के लिए विद्या हासिल कर ली तो भी आत्मा का काम नहीं किया। असली चीज तो वही है। यह पहले भी कहा गया है कि इंसान रूह और आत्मा की पढ़ाई नहीं करेगा तब तक इसका कारज नहीं बनेगा, सुख चैन नहीं मिलेगा। पहले भी 84 लाख योनियों गुजार के आया है। एक यह योनि भी चली गई, फिर भी भक्ति से हीन रहा, अपने काम को भूल गया तो आगे भी इसके लिए दुख ही दुख है। मानुष जन्म कर्म क्षेत्र है, जैसे बीज बोएगा वैसे ही काटेगा। पहले भी इसने बीज बोए हुए थे जिससे 84 लाख योनि कटी, वह तो ठीक है, मगर इसमें जो नया बीज बोएगा वही काटेगा। कहते हैं कर्म जैसा करे इंसान फल भी वैसा पाएगा। बोए आंख बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। जो जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल काटेगा। अगर आंख बबूल काटे बोकर कोई कहे कि आम का फल खा लूं, ऐसा नहीं होगा। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। अगर विषयों में चित देगा तो बहुत ही दुख पाएगा। नाम जप कर प्रभु से मिल मुक्त रूप हो जाएगा। अगर इंसान मानुष तन को पाकर भी विषय विकारों में लगा रहा तो दुख ही दुख है। अगर मुक्ति हासिल करना चाहता है, सुखी होना चाहता है, तो नाम और भक्ति में चित लगाए। सच्ची खुशी इंसान को सत्पुरुषों की संगत में ही प्राप्त होती है। भाग्य से आप जैसे गुरुमुखों को सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हो गई है, इसलिए गुरुमुख जन इससे फायदा उठाते हैं और सत्पुरुषों की संगत व सोबत में रहकर सच्चा रूहानी लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखमयी बना लेते हैं और अपना परलोक संवार लेते हैं। श्री वचनों की अमूल्य निधि पाकर प्रेमियों के दिल एक अनोखी मस्ती में झूमने लगे। अंतरात्मा इस सच्चे सुख को पाकर आनंदित हो गई। वहां से भावभीनी विदाई लेकर आपने अब मलंगा की ओर रुख किया। मार्ग में भक्त जी की विनय पर आप टिवोली शहर में सैर हेतु पधारे। वहां भांति भांति के रंग तमाशों का जोर चल रहा था। एक और 84 लड़ी का झूला लगा हुआ था जो बड़ी तीव्र गति से ऊपर नीचे घूम रहा था। आपने स्वाभाविक ही मौज में आकर श्री वचन फरमाए, ये सब लोग कैसे रंग ललियां एवं शारीरिक सुख भोग व मनोरंजन में समय गंवा रहे हैं। यह 84 लड़ी का झूला ही नहीं बल्कि 84 लाख योनियों का फंदा है। माया में गलतान ये जीव अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल बैठे हैं।
जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिल जाती तब तक उसका निस्तार नहीं हो सकता। करुणा और दया से परिपूर्ण महापुरुषों का हृदय जीवों की ऐसी करुण दशा देखकर द्रवित हो उठता है। इसलिए वे उसे वास्तविकता का बोध करवाकर हर पल उसे सही मार्ग पर चलने का मार्ग सुझाते हैं। मलंगा। करुणा निधान महाप्रभु जी के मलंगा पहुंचने पर वहां के प्रेमियों में एक अनूठी खुशी का संचार हो गया। सबने हर्षोल्लास से मधुर गीत गाते हुए अपने परम आराध्य देव का भव्य स्वागत किया। पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। दोपहर को आपने सत्संग भवन में कृपा फरमाई और पावन वचन हुए, मालिक की बंदगी करना ही जीवन का ध्येय है। बिना बंदगी के इंसान को अंत में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। दुनिया के समान इंसान के साथ नहीं जाते, बल्कि इनमें उलझा हुआ जीव जन्म जन्मांतरों तक दुखी व परेशान हुआ 84 के चक्र में घूमता रहता है। जीव को इस धोखे से बचाने के लिए संत इस जगत में आते हैं और अपने वचनों की रोशनी प्रदान कर जीव को सत्मार्ग की राह दिखाते हैं। जो सद्गुरु के वचनों को हृदयगम कर उन पर मनन करता है वह निश्चय ही भवसागर से किनारा पा लेता है। श्री वचनों को श्रवण कर माया में गलतान जी स्वयं पर गलानी अनुभव करने लगे और उचित समय पा आकर उन्हें माया से मुक्त होने का मार्ग दर्शाने के लिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। आपने उन्हें लांस पालमास की तैयारी करने के लिए फरमाया। एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि प्लेन लेट है। प्रेमियों की विनय पर आप वहां से थोड़ी दूर पर स्थित एक पहाड़ी देखने के लिए गए। वहां का मनोरम दृश्य देखते ही बनता था। एक ओर महल अटारियां थी और दूसरी ओर सागर का तट था। तट पर सागर की लहरों में इठलाते हुए शिप चल रहे थे और ठंडी ठंडी समीर चल रही थी। मौज में आकर आपने पावन वचनों में फरमाया, आप भी कभी भारत में आकर श्री आनंदपुर महातीर्थ के नज़ारे देखो। श्री आनंदपुर भक्ति व मुक्ति का लसानी दरबार है। उन प्रेमियों ने मौज को शिरधार्य करते हुए शीश झुका दिया। इतने में प्लेन के चलने का समय हो गया। आप प्लेन में विराजमान होकर लास पालमास पहुंच गए। लास पालमास श्री दर्शनों की दिव्य झलक को पाकर वहां के प्रेमी भक्त खुशी में नाचते हुए श्री प्रभु जी के संग निवास स्थान पर पहुँचे। उनके प्रेम को देखकर आप अति प्रसन्न हुए। वहां के मुखिया भक्त सिरुमल जी को बुलाकर फरमाया कि हमारे पास समय थोड़ा है, आप शीघ्र ही सारा कार्यक्रम निर्धारित कर आगे बढ़ो। कार्यक्रम निश्चित हो जाने पर दोपहर को आप एक भक्त जी के घर पधारे। वहां के सारे प्रेमी भी श्री दर्शनों के लिए भक्त जी के घर आ गए। एक भक्त जी ने अपनी मधुर आवाज में एक बहुत ही सुरीला राग सुनाया। जब वह भक्त श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए उपस्थित हुआ तो आपने फरमाया, अभी आपने जो राग गाया है कभी इस राग का मान ना करना। जो राग मालिक से मिलाए वह ही सच्चा राग है, और जो राग मान का भूखा है वह राग नहीं बेराग है। यदि मालिक को घट में पाना है तो श्रद्धा विश्वास व प्रेम से सेवा करके मालिक को रिझाने का प्रयत्न करो। अपने दिल को गैर ख्यालों से हटाकर जब सुरती को शब्द में लगाओगे तो आंतरिक राग में जो आनंद मिलता है उसे सहज में ही पा जाओगे। तब यह भारी राग फीका लगेगा। श्री वचन सुनकर सब प्रेमी जन निहाल हो गए। वे जिस वास्तविकता से अनभिज्ञ थे आज उन्हें उनका बोध करवा दिया था। प्राण प्रिय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अब तो श्री पद पंकज के भ्रमर बने प्रेमी घर परिवार की होश बुलाकर सारा समय श्री चरणों में बिताने लगे। रात्रि को जब श्री दर्शन खुले तो आपने फरमान किया,
हम आपकी सच्ची लगन और सत्संग की ओर अथाह रुचि देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है। जीवन सफल बनाने के लिए सत्संग ही सबसे उत्तम साधन है। सत्संग से ही अज्ञान और अंधकार को मिटाने की रोशनी प्राप्त होती है। सत्संग के बिना मनुष्य को कभी विवेक नहीं हो सकता। वह किस हेतु इस दुनिया में आया है, इस राज को भी बिना सत्संग के नहीं जाना जा सकता। मन माया ने संपूर्ण विश्व को असलियत से गुमराह कर रखा है। जिसने भी शांति पाई है सत्संग से ही पाई है। इसीलिए सभी वेद शास्त्र निज मुख से सत्संग की महिमा का गायन करते हैं। हम भी यही कहते हैं कि दुनिया के काम भले ही छूट जाए, परंतु सत्संग के नियम में बाधा ना डालना, क्योंकि मन नहीं चाहता कि कोई उसकी गलफत से मुक्त हो जाए। सद्गुरु की कृपा से जिसे ज्ञान की आंखें मिल गई हैं, वे ही इसके धोखे से बचे रह सकते हैं। दोहा, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। जिन भाग्यशाली जीवों को सत्संग प्राप्त हो जाता है तो समझो उनके बड़े ऊंचे भाग्य हैं, क्योंकि उनको रोशनी मिल जाती है, विवेक मिल जाता है। उन्हें यह समझ आ जाती है कि यह जीवन केवल खाने पीने और ऐशो इशारत के लिए नहीं मिला है। जब ऐसा विवेक और विचार आ जाता है तो फिर कुदरती तौर पर इंसान अपने काम की तरफ ध्यान देता है। जो इंसान अपने काम अर्थात मालिक की भक्ति में चित लगाता है तो कुदरती तौर पर उसको सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। यह कोई सुनने देखने और कहने की बात नहीं है। आप ही जरा अपने दिल में अंदाजा लगाकर देख लो, इंसान जिस वक्त विषयों में व्यस्त होता है उसके मन की वृत्ति या मन की हालत क्या होती है, और जब सत्संग में आता है तो उसके मन की वृत्ति कैसी होती है, और जब नाम में लग जाएगा तो उसका क्या हाल होगा, कैसी उसकी अवस्था होगी। आपने आप पता चल जाएगा उसको नाम जपने में, भक्ति करने में कितना सुख मिलता है और दुनिया के कामों में कितनी अशांति और दुख महसूस होता है। क्योंकि दुनिया के काम चिंता का घर है, इसीलिए इस चिंता से आज़ाद होने के लिए, दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए केवल इंसान को मालिक की भक्ति नाम से प्यार होना चाहिए, ताकि संसार में रहता हुआ भी ऐसा काम करे जिससे उसका जीवन सुधर जाए। श्री वचनों की अमूल्य पूंजी पाकर सबके हृदय में परम उल्लास छा गया। तत्पश्चात एक प्रेमी भक्त की विनय पर आपने उसके घर कृपा फरमाई। फिर तो बाकी प्रेमियों में जैसे होड़ सी लग गई। सभी श्री चरणों में विनय करने लगे कि हे प्राण आधार, करुणा के आधार, हमारे घरों को भी अपने पावन श्री चरणों से कृतार्थ करें। आपने मुस्कुराकर सबकी विनय को स्वीकार कर लिया। अगले दिन अर्थात 20 सितंबर को शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जब देवगण आकाश से पुष्पवृष्टि कर रहे थे, उस मंगल वेला में आप सुंदर कार में विराजमान होकर आपने प्रेमियों को भक्ति सुधा रस पिलाने हेतु उनके निवास स्थान की ओर चल पड़े। एक प्रेमी के घर श्री वचन हुए, अपनी सुरती की तार को प्रभु नाम से जोड़ो। इस दुनिया में केवल नाम ही सच है और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। जो नाम को हृदय में बसाता है उसकी सब मुसीबतें टल जाती हैं। जिसके पास नाम की टिकट है, यमदूत उसके निकट नहीं आ सकते, क्योंकि धर्मराज के दरबार में भी नाम की टिकट ही चलती है। नाम से वहीन प्राणियों को यमदूत की असहनीय मार का शिकार होना पड़ता है। वाणी में भी कहा है, नाम से वहीन प्राणियों से तो पशु ही अच्छे हैं, जो निम्न वस्तुएं अर्थात घास फूस खाकर अमृत तुल्य दूध प्रदान करते हैं। इसलिए महापुरुष अपने वचनों में बार बार नाम की कमाई पर जोर देते हैं, ताकि जीव अपने हर श्वास में मालिक के नाम का सुमरण करके अपना लोक परलोक सवार कर खुशहाल हो सके। प्रेमियों ने विनय की, प्रभु आज श्री दर्शन और प्रवचनों
से जो आनंद और खुशी पाई है वह अपने पूरे जीवन काल में नहीं पाई। दुनिया के सामानों की चाहे हमारे पास कोई कमी नहीं, परंतु यह कभी ना सोचा था कि इससे बढ़कर भी कोई खुशी होती है। आपने यहाँ कृपा फरमाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ना जाने हमारे कौन से कर्मों के फल स्वरूप आपके पावन दीदार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप भी भक्तों का असीम प्रेम देखकर भाव विभोर हो फरमाने लगे, हम अपने दिल में इस लगन को कभी ना होने देना, स्वयं को दुनिया की विलासिता से बचाकर रखना। इस प्रकार सारा दिन ही भक्तों के ग्रह पवित्र कर आपने लास पाल मास में आनंद की झड़ी लगा दी। पुनः निवास स्थान पहुँचे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का देदीप्यमान शुभ अवतरण दिवस 20 सितंबर विदेश में विशेष एक महान उपलब्धि था। लास पाल मास के प्रेमियों का युग युगांतरों से प्रेम का गौरवमय दिन था। चारों ओर कुदरत के नज़ारे खुशियां छलका रहे थे। हैप्पी बर्थडे स्वामी जी एवं जयकारों की ध्वनि त्रिलोकी में गुंजायमान हो रही थी। खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद हर प्रेमी की अंतरात्मा में सुरभित हो रहे थे। वातावरण मुबारकों के स्वर में झूम उठा। श्री प्रभु जी के शुभ भाल पर तिलक लगाकर श्री आरती उतारी गई व गुरु महिमा के गीत गाए गए। आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरमुख व संसारियों की खुशी में बहुत अंतर होता है। गुरमुख आत्म आनंद को पाता है, जबकि मनमुख नाम मात्र फनी खुशी को प्राप्त करने के लिए अपने अनमोल जीवन को बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार संसारिक कार्य व्यवहार से धन कमाया जाता है, उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति से भजन कमाया जाता है। नाम शब्द को हृदय में बसाना ही जीवन का लक्ष्य है। यही तुम्हें लोक परलोक में सुख प्रदान करेगा। प्रेमियों को सच्ची खुशियों की अनमोल खजाना प्रदान कर आपने तेनरीफ की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।